वेलकम टू माय चैनल। आज जैसे बताना है मुझे सदिश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैंने समग्र क्वेश्चन बता दिए थे, अब बताना है मुझे सदिश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो आज का चैप्टर है क्या, सदिश। सदिश के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, सदिश के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बताने मुझे। ठीक है, तो चालू करते हैं इस क्लास को यहीं से। ठीक, जो मतलब ये देखो मैंने क्वेश्चन ले रखे लगभग यहाँ पे, जो मैंने डाल रखे है यूट्यूब पे ना, फोटो डाल रखी है। लगभग कितने 27 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, अगर इनको आप सॉल्व कर लोगे तो मान चलिए पेपर में इससे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आउट ऑफ ए वेक्टर, क्वेश्चन फर्स्ट है माइनस का 3 बी वेक्टर का मान बताइए। ठीक है, आगे आपको दे रखा है ए बराबर दे रखा है क्या 7 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप, और बी बराबर दे रखा है मेरे पास क्या 2 आई कैप प्लस का जे कैप। ठीक, अब देखो भाई पहले इसमें काम करते, पहले 4a का मान निकालते। 4a का मान कैसे निकालेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a मतलब इसे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4, आगे लिखो 7 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप, गुणा करो भाई हो जाएगा 4 है ना, 7 चौक 28 आई कैप माइनस का 4 जे कैप माइनस का 4 के कैप, ये हो गया 4 है। अगर बात करें बी की तो बी बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी बी में मल्टीप्लाई करना है 3 का, हो जाएगा 3b, तो यहाँ करेंगे 3 2 आई कैप प्लस का जे कैप, हो जाएगा 3 दूनी 6 आई कैप और प्लस का 3 जे कैप, ये हो गया तुम्हारा क्या 3b। अब पहले इसका क्या निकालो, सब्ट्रैक्ट, क्या निकालना है 4a माइनस का 3b, तो 4a वेक्टर माइनस का 3b निकाल लो, हो जाएगा 4a मीन्स इसके मान क्या है 28 आई कैप माइनस का 4 जे कैप माइनस का 4 के कैप माइनस का हो जाएगा 6 आई कैप प्लस का 3 जे कैप, ये हो जाएगा क्या 28 आई कैप माइनस का 4 जे कैप माइनस का 4 के कैप माइनस का गुणा कर दो हो जाएगा 6 आई कैप माइनस का 3 जे कैप। अब भाई 28 से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 22 आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस का 4 जे कैप, हाँ सॉरी 4 यहाँ है 3 यहाँ है, 4 3 7 जे कैप और माइनस का 4 के कैप। इसका क्या निकाल लो भाई मापांक, मापांक कैसे निकालेंगे, हाँ मॉड कैसे निकालेंगे, 4 ए वेक्टर माइनस का 3 बी वेक्टर, मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं अंडर रूट आई का गुणांक और जे का गुणांक और क्या जो के का गुणांक होता है उनका क्या करते हैं वर्ग करते हैं, मीन्स ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर ना, 22 का स्क्वायर कर लो भाई, 22 का स्क्वायर मतलब 22 गुणे 22 गुणा करो भाई, 2 दूना 4 2 दूना 4 हो जाएगा 4 4, ये भी कितना आ जाएगा 4 8 4, कितना आ गया 484 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, भाई इसको जोड़ लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 6 4 10 10 9 19 की 9 हासिल हुआ 1, हाँ 8 4 12 12 1 13 13 1 14 हासिल हुआ 1 4 1 5 549 आंसर होगा तुम्हारा। ठीक, क्वेश्चन ये भी पूछा गया लगभग ना कोई क्वेश्चन में पूछा गया, तभी क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हुए ना, आसान क्वेश्चन है ये ना, सीधा मान निकालना है और बाकी क्या निकालना है मान निकालना, अगर आएगा तो 1 या 2 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, लगभग 24 क्वेश्चन है, 24 में से मान लो अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। हाँ, जैसे दे रखा है अगला क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है क्या आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2 के कैप, बोला इसका क्या निकालो इकाई सदिश, इसको मान लो वेक्टर ए। अब इकाई सदिश क्या होता है, ए कैप क्या होता है, ए कैप का मान निकालना, ए कैप बराबर क्या होता है फॉर्मूला वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, हो जाएगा ए कैप, एक वेक्टर ए का मान आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2 के कैप, इसका मॉड निकालो भाई मापांक अंडर रूट आई कैप का गुणांक क्या है 1, 1 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक क्या है भाई 1, 1 का स्क्वायर, के कैप का गुणांक क्या है 2, 2 का स्क्वायर, हो जाएगा है क्या आई कैप प्लस का जे कैप अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप अपॉन रूट 6। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बोल रहा है क्या इसमें दिक् को जय निकालो, सदिश दे रखा है आपको ए बराबर मान चलिए कोई सदिश दे रखा है आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2 के कैप, बोल रहा है क्या निकालो दिक् को जय, दिक् को जय क्या होती है ना, फॉर्मूला क्या होता है इसका एल बराबर होता है क्या ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये होता है एल एम होता है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, एल एम एन एन बराबर होता है सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, भाई मान निकालो उसका,
देखो ये पहला आई ए होता है, बी होता है, इसका गुणांक क्या होता है सी। तो भाई आई है, आई का गुणांक क्या होता है ए, तो यहाँ हो जाएगा 1/√, हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा। बी मतलब 1/√, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। सी माइनस का 2/√, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, भाई इसका 100 पर हो जाएगा 1/√6, 1/√6 हो जाएगा, माइनस का 2/√6। आंसर हो गया भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगला आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ना भाई जो क्वेश्चन बता रहे हो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। बोला बिंदु रखा है 2i कैप माइनस का i कैप माइनस का 4j कैप, फिर दे रखा है माइनस का i कैप प्लस का 4j कैप। बोला है कि एक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है ना, ये बोला है एक क्या है, एक समद्विबाहु क्या है त्रिभुज है, एक समद्विबाहु क्या है त्रिभुज है। अब देखो भाई समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजा कोई बराबर, उसको लोग क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे भाई आपको दे रखा है, इसको हम लोग मान लेंगे अपनी तरफ से OA दे रखा है, ये क्या दे रखा है OB, और ये क्या दे रखा है OC। अब भाई इसको निकाल लो पहले AB, AB बराबर क्या होता है OB माइनस का OA, ठीक है, OB माइनस का OA निकालो भाई इसमें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे OB मान क्या है माइनस का i कैप माइनस का 4j कैप, OA मान माइनस का 2i कैप, ये आ जाएगा माइनस का i कैप 2 में 2 एक जोड़ हो जाएगा 3i कैप माइनस का 4j कैप। इसका निकाल लो मापांक हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हो गया, 25 का वर्गमूल क्या आ गया 5। ये भी निकाले, आपका निकालो BC, BC रहा होता है OC माइनस का OB, OC माइनस का क्या होता है OB। OC मान कितना दे रखा है भाई, OC की जो वैल्यू दे रखी है क्या दे रखी है माइनस का j कैप माइनस का OB मान दे रखा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा i कैप प्लस का 4j कैप, ये हो जाएगा क्या i से i कट गया 4 4 मिलके हो जाएगा 8j कैप, BC बराबर, ठीक। तो भाई इसका मापांक निकाल लो, तो मापांक निकालेंगे √r², 8 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 8। अब AB आ गया, BC आ गया, अब क्या निकालना है CA, क्या निकालना है CA निकालो। C बराबर क्या हो जाएगा OC माइनस का OA, OA माइनस का OC। भाई OA मान कितना दे रखा है 2i कैप, OC मान आ जाएगा माइनस प्लस का i कैप और माइनस का j कैप, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 3i कैप माइनस का 4j कैप। इसका निकालो भाई मापांक निकालो, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 √25, √25 का वर्गमूल क्या होता है 5। अब देखो भाई दो भुजा बराबर आ रही नहीं आ रही भाई, ये वाली और ये वाली भुजा देखो बराबर आ रही, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख देंगे अतः दिए गए शीर्ष क्या है, अतः दिए गए शीर्ष समद्विबाहु है। कौन सा है समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है शीर्ष है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, बिंदु आपको दे रखे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 कॉमा माइनस का 5 कॉमा 1 और दे रखे क्या 1 कॉमा 4 कॉमा माइनस का 6, और बोला कि 2:3 के अनुपात में अंतर व्यक्त करता है। कैसा करता है अंतर करता है। अब देखो भाई सूत्र क्या लगेगा इसमें, आपने पढ़ा होगा कि m1 x2, अब देखो अंतर कर रहा है तो प्लस हो जाएगा m2 x1 अपॉन m1 प्लस का m2, ठीक है, कॉमा हो जाएगा m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस का m2, कॉमा लगा दो, ये हो जाएगा m1 z2 प्लस का m2 z1 अपॉन m1 प्लस का m2। भाई मैं एक मान के बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग y और z के निकाल लेना। देखो इसको मानेंगे x1 y1 z1, इसको मानेंगे x2 y2 z2, ये हो जाएगा m1 और m2। भाई मान लो यहाँ पे हो जाएगा m1 का मान कितना है 2 गुणे x2 का मान कितना है 1 प्लस का m2 का मान 3, x1 का मान 2 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस का 3, हो जाएगा 2 1 कम 2 3 दूनी 6
दो एक कम 2 और 3 दूनी 6 और बटे में कितना जाएगा 5, हो जाएगा 8/5। आप लोग सेम वैसे y का मान निकालिएगा लीजिएगा और z का, ठीक है ना। अगला आते क्वेश्चन, है ना, आसान है इसलिए मैं बताने रहा हूँ, है ना, बाकी आप लोग करिएगा इसको। क्वेश्चन अच्छे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, बोला दिखाइए कि बिंदु संरेख है। हाँ, क्या दे रखा है, बिंदु 2,3,4 और दे रखा है -1, 2, -1 और दे रखा है ए बी और सी दे रखा है क्या 5, 8, 7। आप देखो इसके दो तरीके हैं, या तो आप दिक्कोज्जा से कर लीजिए या और सदिश से भी कर सकते हैं। देखो हम दिक्कोज्जा से बताते हैं जो आसान तरीका है, इसको निकालेंगे ए बी, इसकी निकालो दिक्कोज्जा निकालो ए बी की, तो दिक्कोज्जा क्या हो जाएगी भाई, देखो ए बी इसको इससे घटा देंगे, है ना, तो हो जाएगा -1 -2, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला मेरे पास x2 - x1 होता है, क्या होता है x2 - x1, फिर कॉमा होता है y2 - y1, फिर z2 - z1, तो हो जाएगा -को फिर हो जाएगा -2 -3 हो जाएगा 1 -4, यहाँ कितना जाएगा -3 -5 -3। ये तुम्हारा किसका मान दे रखा है a1 b1 और c1 का मान, ठीक। अब आ जाओ ए बी निकला है, आपका निकालो भाई BC बराबर क्या होता है भाई, BC देखो हम लोग इसे घटा देंगे, BC मतलब C उसको घटा देंगे तो जाएगा 5, और देखो माइनस का तो हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, हो जाएगा 8 प्लस का 2, ये हो जाएगा 7 माइनस का 1, हो जाएगा 5 1 6, 8 2 10 6। तो भाई हो गया A1, देखो A1 B1 C1 हो गया A2 B2 और C2। देखो है ना, सन्डे का क्या होता है सिस्टम भाई, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये बराबर होने चाहिए। हाँ, अगर हो जाएंगे बराबर तो संदेह है, अगर नहीं होंगे तो संदेह नहीं है। तो A1 का मान कितना दे रखा है मेरे पास, A1 का मान दे रखा है -3/6, B1 का मान दे रखा है -5 और B2 का मान दे रखा है 10, C1 का मान दे रखा है -3 और C2 का मान दे रखा है 6। काटो भाई, 3 1 3, 3 दूनी 6, 5 1 5, 5 दूनी 10, 3 1 3, 3 दूनी 6, हो जाएगा -1/2 बराबर 1/2 बराबर -1/2। भाई ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक। संदेह है, सॉरी वहां पे माइनस आएगा, देखो तीनों माइनस में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, संदेह का तुम्हारा क्या संदेह का फॉर्मूला है, ठीक। ये संदेह का तुम्हारा क्या फॉर्मूला, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, बोला कि वेक्टर एक एक मात्रक सदिश क्षमता, वेक्टर एक जो है क्या है एक मात्रक सदिश, इसका मतलब मान है 1। तो बोला है मॉड ऑफ, और बोला है आपको x वेक्टर माइनस का a वेक्टर और x वेक्टर प्लस का a वेक्टर बराबर क्या दे रखा है 8। तो बोला है वेक्टर है ना मॉड ऑफ x का मान निकालना है, ठीक। अब देखो भाई ये क्या लिखा है, a ब्रैकेट में a प्लस b, a ब्रैकेट में a माइनस क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर क्या हो गया 8। इसका मान क्या हो गया x मॉड x का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 8, 8 में जोड़ हो जाएगा 9, हो जाएगा वेक्टर x का स्क्वायर हटेगा इधर किसमें आएगा अंडर रूट में आ जाएगा, हो जाएगा वेक्टर x बराबर हो जाएगा √9 का मतलब हो जाता है क्या 3। ये आपके पास 3 आ गया आंसर इसका, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 7। अगला आते क्वेश्चन नंबर 8 क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। अब देखो अगर सेम उसी एच के कैप के साथ गुणा होता तो उसका मान क्या होता है डॉट में 1 होता है, इसका मान क्या हो जाएगा डॉट में 1, इसका मान हो जाएगा क्या 1, इसका भी हो जाएगा 1, -1 + 1 कट जाएगा क्या हो जाएगा 1, ठीक। आंसर कितना आ गया 1, ठीक। अगर यहीं पे तो आपके पास होता है आई डॉट जे, तो अगला क्या आता है के, ठीक। पर देखो दोनों सेम अक्ष में है इसलिए क्या आ गया ना, सॉरी इसका आई जे होता तो कितना था 0 डिग्री आंसर, ठीक है। अगर आई डॉट जे होता तो क्या था 0, ठीक। पर यहाँ आई है सेम अक्ष पे है तो क्या हो जाएगा 1 और जे सेम अक्ष -1 ना हो गया, ठीक। अगला आते क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, बीज का कोड बोल रहा है क्या निकालो, बीज का कोड निकालने के लिए बोल रहा है आपको। मान लो वेक्टर ए बराबर दे रखा है क्या 2i कैप प्लस का जे कैप प्लस का 3k कैप, और वेक्टर बी बराबर दे रखा है क्या 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। तो बोल रहा है सॉरी
यहाँ पे 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप। तो बोला है क्या बीच का कोड निकालो। क्या निकालना है बीच का कोड। तो क्या होता है भाई फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट बराबर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी। ए की वैल्यू क्या दे रखी है 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप डॉट लगा दो। वेक्टर बी का मान क्या दे रखा है 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप अपॉन मॉड ऑफ ए। इसका मान वैल्यू करो भाई हो जाएगा मॉड ऑफ इसके ना इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 भाई गुणा करो तो क्या है 6 माइनस का 2 3 एकम 3 बट्टे में कितना जाएगा रूट 9 4 14 10 4 14 यहाँ कितना जाएगा भाई 6 3 9 9 से तो जाएगा कितना चाहिए 6 देखो 6 है ना 6 3 9 हो जाएगा 9 से तो जाएगा 6 7 रूट 14 मिलकर जाएगा 14 7 कम 7 7 2 14 कॉस थीटा बराबर आ गया क्या 1/2 कॉस में कितने मान 1/2 होता है भाई कॉस में 1/2 होता है कॉस 60 की वैल्यू कॉस से कॉस कट गया थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। आंसर हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 9। ये भी इस तरह क्वेश्चन पेपर में एक सो ना इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना कोड वाले। अगला जो भाई अगला नंबर 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन सेम मान चलो जैसे 9 नंबर था वैसे ही है 10 नंबर का भी है ना। 10 नंबर देखो बोल रहा है कि दो आपके पास दो दे रखे हैं ना मान चलो उसको वेक्टर बराबर दे रखा है क्या 5i कैप माइनस का लैम्डा j कैप प्लस का 2k कैप और आपके पास b बराबर दे रखा है क्या 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। तो बोला एक दूसरे पर लंब है तो बोला लैम्डा का मान निकालो। तो भाई लंब है मतलब अब लंब के लिए फॉर्मूला क्या होता है a डॉट b बराबर क्या होता है 0। भाई इन दोनों का डॉट निकालो हो जाएगा 5i कैप माइनस का लैम्डा j कैप प्लस का 2k कैप डॉट लगाओ तो यहाँ पे 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप बराबर क्या हो जाएगा 0। गुणा करो भाई 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस का 3 लैम्डा 4 दूनी 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। भाई 10 8 18 बराबर क्या हो जाएगा 0। भाई प्लस का 18 इधर आएगा माइनस का 18 हो जाएगा माइनस का 3 लैम्डा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा माइनस का 18 बटे माइनस का 3 माइनस कट जाएगा 3 कम 3 3 6 तो लैम्डा बराबर क्या आ गया 6 लैम्डा वाला कितना आ गया 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर है आपके पास 10। क्वेश्चन नंबर 11 सेम 8 तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 12 है 12 देख लीजिए इससे 12 क्या बोला है मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर दे रखा है √3 और मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर दे रखा है 2 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या दे रखा है √6। तो बोला है क्या निकालो के बीच का कोड मीन मुझे निकालना है क्या कॉस थीटा क्या निकालना है कॉस थीटा मान निकालना है। तो कॉस का बराबर फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा √6 अपॉन वेक्टर ए का मान क्या है √3 गुणे 2। अब देखो भाई 6 को हम ले सकते हैं क्या √3 गुणे √2 बटे में क्या आ जाएगा √3 गुणे 2 इससे कट जाएगा ठीक। यहाँ आपके पास क्या अच्छा √2 अपॉन देखो 2 को ले सकते हैं √2 गुणे √2 रूट से रूट कट गया यहाँ कितना आ गया 1 अपॉन √2 कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 1 अपॉन √2। भाई कॉस में कितने मान 1 अपॉन √2 होता है हाँ कॉस में कॉस में कितने मान 1 अपॉन √2 होता है भाई कॉस थीटा बराबर क्या आ गया 1 अपॉन √2 कॉस में कितने मान 1 अपॉन √2 होता है 45 कॉस 45 बराबर कॉस थीटा कॉस से कॉस कट जाएगा थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। आंसर हो गया भाई आपके पास समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 12 ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है आपको बोल रखा है ए बराबर दे रखा है वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस का माइनस का 3j कैप प्लस का k कैप। तो बोला है कि ए क्रॉस ए निकालना है क्या निकालना है ए क्रॉस ए। क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसे लगेगा ठीक है। बोला ए क्रॉस का निकालना है ए तो ए क्रॉस ए मतलब कैसे निकालते हैं भाई मॉड से यहाँ लिखते हैं आई जे के यहाँ क्या जाएगा बोलो यहाँ जाएगा 2 माइनस का 3 1 2 माइनस का 3 x क्योंकि सेम है निकाल लो भाई हो जाएगा आई कैप ये चला गया 3 एकम 3 यहाँ होता है 3 एकम 3 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का जे कैप ये चला गया 2 एकम 2 माइनस का 2 कैप प्लस का के कैप ये चला गया 3 दूनी 6 प्लस का 6 भाई कट जाएगा सब कट गए कितना आ गया 0 मीन्स ए क्रॉस भी कितना ए क्रॉस ए कितना आ गया 0। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर दे रखा है 14 है ना मैं हिंट दे रहा हूँ आप लोग करिएगा घर पे। बोला 3i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 5k कैप क्रॉस 4i कैप माइनस का 3j कैप का मान निकालो। कैसे निकालेंगे भाई i j k हो जाएगा 3 4 माइनस का 5
4 माइनस का 3 0। अब भाई इसको निकालेंगे ऐसे में से साड़ी के द्वारा, ठीक है। अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन भी एकदम सरल है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर सेम पीछे जो बता दिए 12 उसके तरीके से लगेगा, ठीक है भाई। मैं बताने रहा हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बताते बोल रहा है 7 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 4 के कैप, इसको मान लेते हैं हम लोग ए, ठीक है। बोल अगला आगे क्या बोल रहा है 2 आई कैप प्लस का 6 जे कैप प्लस का 3 के कैप, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या बी। बोल रहा है कि पर प्रक्षेप ज्ञात करो। प्रक्षेप ज्ञात करने का मतलब होता है इस पे ज्ञात करने होता है उसको लिखते हैं अपॉन में, है ना। इस पे ज्ञात करने मुझे इसको लिखेंगे अपॉन में। आगे क्या आगे क्या लिखेंगे, हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब देखो भाई ए का मान कितना दे रखा है 7 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 4 के कैप डॉट हो जाएगा 2 आई कैप प्लस का 6 जे कैप प्लस का 3 के कैप अपॉन कितना आ जाएगा भाई, मॉड निकालो भाई इसका, हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9। भाई बी का निकालेंगे ना, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 7 दून 14 प्लस का 6 6 दूनी 12, ये कितना हो जाएगा √49। भाई सॉल्व करो इसको, हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 6 इधर आ जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा, चाहे पहले 20 कर लो, 20 से जाएगा 6, 20 से 12 जाएगा, बचेगा 8/7। कॉस थीटा बराबर इसका आ गया, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, थीटा बराबर कितना आ जाएगा भाई कॉस इनवर्स 8/7। आंसर हो गया भाई, है ना। मैंने बोला कि कोड वाला क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा सकता है पेपर में, तो भाई पूछेगा ही, है ना। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। इनको आप अच्छे से तैयार करिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 जो है बोल रहा है मुझे दो इकाई सदिश दे रखे ए कैप और, है ना, बी कैप। हाँ मतलब दो आपके पास इकाई सदिश दे रखे ए और वेक्टर बी बराबर क्या दे रखा है आपके पास 1 दे रखा है, और बोला है ए कैप और बी कैप के बीच कोण थीटा हो, तो सिद्ध क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है क्या साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2, है ना, 1/2 ए कैप माइनस का बी कैप, ठीक। मुझे ये प्रूफ करना है। अब देखो भाई जो मुझे प्रूफ करना है ना, जैसे एक ए कैप है ना, ये करना, तो मामले इसको लेते हैं ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, ले लो भाई इसको, यहाँ से लगा देंगे, क्या लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 ए डॉट बी, ठीक। अब भाई ये देखो मापांक दे रखा है, हो जाएगा यहाँ एक का स्क्वायर प्लस का एक का स्क्वायर माइनस का 2 ए कैप बी कैप, हाँ मॉड ऑफ ए कैप बी कैप कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक माइनस का 2 गुड़े एक गुड़े कॉस थीटा, एक मिलकर 2, 2 एक कम 2 कॉस थीटा, दोनों में क्या कॉमन है भाई 2 कॉमन कर लो, हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। अब भाई ऐसा रखो फॉर्मूला यहाँ पे कि क्या हो जाए 1 कैंसिल हो जाए, ठीक। ऐसा रखो फॉर्मूला कि यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाए, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे कट गया 2 दूना 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हो जाएगा यहाँ पे क्या ए कैप माइनस का बी कैप का होल स्क्वायर। अब भाई एक गुणा इधर आएगा भाग में जाएगा, हो जाएगा 1/4 ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर हटेगा इधर आ जाएगा रूट में हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा √1/4 ए कैप माइनस का बी कैप का होल स्क्वायर। भाई 1/4 1 का वर्गमूल 1 4 का वर्गमूल 2, हो जाएगा यहाँ पे क्या ए कैप माइनस का बी कैप, ये प्रूफ हो गया। हाँ ये क्या लिखा है साइन थीटा बाई 2, भाई यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक। एकदम आसान क्वेश्चन है ना। एक दो बार आप हाँ अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 आते हैं, है ना। ये जो होता है क्वेश्चन भाई एकदम आसान क्वेश्चन था, एक बार है ना अच्छे से एक बार फिर से रुक के देखिएगा ना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 18, ए क्रॉस बी प्लस का सी प्लस का बी क्रॉस सी प्लस का ए प्लस का सी क्रॉस ए प्लस का बी। अब देखो ऐसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस का ए क्रॉस सी प्लस का बी क्रॉस सी प्लस का बी क्रॉस ए, बाइंदा गुणा कर रहे हैं, ठीक है। इसका प्लस का हो जाएगा सी क्रॉस ए प्लस का सी क्रॉस बी, सबको गुणा कर दिया मैंने। अब देखो भाई ए बी को हम लोग क्या ले सकते हैं भाई माइनस का बी क्रॉस ए
ऐसे लिख सकते हैं माइनस का माइनस आगे करके सी क्रॉस ए, इसको लिख सकते हैं माइनस करके बी क्रॉस सी, सॉरी सी क्रॉस बी, प्लस का हो जाएगा बी क्रॉस ए प्लस का सी क्रॉस ए प्लस का सी क्रॉस बी। भाई ये बी क्रॉस है यहाँ पे ये कट जाएगा, सी क्रॉस है यहाँ पे ये कट जाएगा, सी क्रॉस बी यहाँ से यहाँ ये कट गया, पूरा कट के क्या आ जाएगा 0। मेरे पास आंसर क्या आ गया 0, है ना। आसान क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है ना। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया ना, समझ में आया। पहले ने गुणा कर देगा फिर उसको चेंज कर देगा, आगे आगे पीछे कर देगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। बोला ए वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी, बोला है क्या है एक मात्रक सदिश, मतलब इसका मान क्या है 1 होता है। ठीक, आगे बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा है ना, इसका मान दे रखा है बराबर 0। तो मुझसे बोला है कि वेक्टर a डॉट बी प्लस का b डॉट सी प्लस का c डॉट a का मान निकालो। इसका मान क्या निकालना है, मुझे निकालना है। अब देखो इसका कर दीजिए हम लोग स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका मान क्या करो, देखो ये मान पहले तुमको दे रखा है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका मान को क्या कर देंगे a प्लस बी प्लस सी का क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो सकता है क्या a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2a डॉट b प्लस का 2b डॉट c, ठीक है, प्लस का 2c डॉट a। ठीक, अब देखो इससे इसका मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, सब में इनसे सब दो कॉमन कर लो तो जाएगा क्या a डॉट b प्लस का b डॉट c प्लस का c डॉट a। ठीक, अब भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मान क्या होगा 0, इसका मान देखो 0 दे रखा है। यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 जाएगा 2 a डॉट b, इसका मान मुझे निकालना है। ठीक है, इसका मान मुझे क्या करना है a डॉट b प्लस का b डॉट c प्लस का c डॉट a, मुझे इसका मान क्या करना है निकालना है भाई। देखो 1 2 3 मिलके इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो मेरे पास क्या हो गया a डॉट b प्लस का b डॉट c प्लस का c डॉट a, ये आपका मान आ गया है ना, आंसर आ गया। कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आता है क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन एकदम आसान है और भाई इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपके पास 19, कौन सा था 19 19 क्वेश्चन, ठीक है। अगला आते क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थ्री आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप और भी बराबर दे रखा है कितना आपको आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप। तो बोल रहा है क्या, निकालो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो चाहे आपको संलग्न भुजा दे रखा हो चाहे आपको विकट दे रखा हो, दोनों बात क्या है सेम है। ठीक, निकालना वैसे निकालना है। लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे ए क्रॉस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। पहले निकालो भाई ए क्रॉस बी निकालो, क्या निकालो ए क्रॉस बी हो जाएगा आई जे के, यहाँ आ जाएगा 3 2 2 1 2 माइनस का 2 निकालो भाई, यहाँ आई क्या आ जाएगा, ये चला गया 2 दूना 4 माइनस का 4, ये आ जाएगा जे कैप 3 दूनी 6 2 एकम 2 प्लस का के कैप, ये जाएगा देखो 3 दूनी 6 2 एकम 2 हो जाएगा 4 4 मिलके माइनस का 8 आई कैप और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 8 जे कैप, ये हो जाएगा 4 प्लस का 4 के कैप। ठीक, इसका क्या निकालो भाई, इसका निकालो मापांक निकालो। चाहे देखो इसमें कॉमन भी कर लो पहले, चलो इसका ना ये ए क्रॉस बी है, इसका निकालो मापांक पहले। यहाँ हो जाएगा क्या अंडर रूट ना, मापांक निकालेंगे ए क्रॉस बी का मापांक निकालो भाई। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, ये मत सोचना भाई यहाँ माइनस है क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा प्लस। ठीक है, तो हो जाएगा अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा सब में 16 कॉमन कर लो तो हो जाएगा 16 चौको 64 16 चौको 64 और प्लस का 1। ठीक, फिलहाल तो शायद ये किसी का वर्गमूल ही लग रहा है मुझे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले जोड़ो भाई, कितना जाएगा 6 4 10 10 4 14 6 6 12 13 14 144 का वर्गमूल है भाई 12, है ना। तो ये क्या आ गया 12 वर्ग इकाई।
है ना। ये तुम्हारा आंसर आ गया है ना। ये भी भाई क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी पेपर में, 1-2 नंबर में पूछ लेता है, आसान क्वेश्चन है ना, लोग छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, आसानी से लग जाएगा क्वेश्चन ये। अगला आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये भाई, 21। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन नंबर 23 है, तो सेम वो ऐसे कॉन्सेप्ट लगेगा, वरना बताते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और 23। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का जिसके सीरीज दे रखे हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल से ना सीरीज दे रखा है, क्या दे रखे हैं, 1,1,2, बी का मान दे रखा है, ये ए है, ये बी है, क्या सी, बी का मान दे रखा है क्या 2, 3, 5, सी 1, 1, 5। तो क्या निकालना है मतलब, मुझे निकालना क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। तो पहले हम लोग ए बी निकाल लो, फिर क्या निकाल लो, ए सी निकाल लो। ठीक है, तो ए बी ए सी कैसे निकालेंगे, देखो इनको लिख लो, कैप में लिख लो, इनको मिल सकते हैं क्या, आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2 के कैप, इसको ले सकते हैं आई कैप प्लस का 5 जे कैप प्लस का 5 के कैप, इसको ले सकते हैं 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस का 5 के कैप। देखो ए बी निकालेंगे हम लोग, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी माइनस का ओ ए। ओ बी मान कितने दे रखा है, ओ बी मान दे रखा है मेरे पास 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 5 के कैप, माइनस ओ ए मान दे रखा है मेरे पास, देखो दे रखा है आई कैप, हाँ ये दे रखा है प्लस, पर यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का जे कैप माइनस का 2 के कैप, ये हो जाएगा क्या आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप, ये हो जाएगा क्या, आपके पास ए बी आ गया। ठीक, अब ए बी आ गया, इसके बाद क्या आ जाएगा, ए बी के बाद क्या निकालो, ए सी, ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी बराबर आएगा फॉर्मूला के पास ओ सी माइनस का ओ ए। ओ सी मान कितने दे रखा है, ओ सी मान दे रखा है मतलब ओ सी ये है, दे रखा है आई कैप प्लस का 5 जे कैप प्लस का 5 के कैप, माइनस का ओ ए मान दे रखा है आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2 के कैप। भाई घटाओ इसको, देखो आई से आई कट गया, ये आ जाएगा 4 जे कैप और ये आ जाएगा हो जाएगा 3 के कैप। ठीक, अब देखो ए सी आ गया और क्या आ गया है ना, ए सी और ए बी आ गया। ठीक मेरे पास, अब क्या करते हैं हम लोग, ए सी और ए सी ये है ना, ये है सी है ना। अब देखो अब क्या निकालना मुझे, मुझे निकालना है अब ए बी क्रॉस ए सी। हाँ निकाल लो भाई, यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए बी क्रॉस ए सी, यहाँ लिखेंगे आई जे के। ए वन कितना दे रखा है भाई, ए वन दे रखा है 2 3 सॉरी, ए वन दे रखा है, देखो इसका गुणांक क्या है 1 2 3। ठीक है, आगे दे रखा है 0, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा 4 3 है, ये जाएगा आई बराबर क्या जाएगा, ये चला गया, हो जाएगा 3 दूनी 6 4 3 12 माइनस का जे कैप, ये जाएगा देखो 3 एकम 3 माइनस का 0। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का के कैप, हाँ ये जाएगा 4 एकम 4 और माइनस का 0, ये कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे माइनस का 6 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप। ठीक, अब क्या निकाले, इसका मापा निकाल लो, बॉन्ड निकाल लो, ए बी क्रॉस ए सी, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, जोड़ लो भाई, देखो भाई 9 6 15 6 21 की एक हासिल 2 3 1 4 4 2 6 कितना आ गया 61। तो इसका मान क्या आ जाएगा रूट 61/2 है ना, वर्ग इकाई है ना, आंसर हो गया भाई है ना। जो क्वेश्चन नंबर जो 20 है और क्वेश्चन नंबर 23 सेम ऐसे लगेगा, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 22, उसमें देखो क्या करना है, 22 में मैं हिंट दे रहा हूँ है ना, क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें मैं हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोग देखिए। बोला आपको सबके सीरीज का स्थिति दे रखा है, मतलब आपको दे रखा है ओ ए बराबर ए दे रखा है, ओ बी बराबर दे रखा है क्या बी, और ओ सी बराबर क्या दे रखा है सी। तो क्या बोला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग कर लेंगे पहले ए बी निकालेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा ओ बी माइनस का ओ ए, ओ बी कितना दे रखा है भाई, ओ बी दे रखा है मेरे पास बी और माइनस का ए, हो गया ए बी दे रखा है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, ए बी के बाद क्या निकालना है मुझे, ए सी, क्या निकालना है ए सी, ए सी बराबर क्या होता है ओ सी माइनस का ओ ए, ओ सी मान कितना दे रखा है सी और ए, ओ ए मान कितना दे रखा है भाई ए। ठीक, अब क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है
है ना। क्षेत्रफल निकाल, फार्मूला लगा दो भाई, फार्मूला क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या, 1/2 और ए बी क्रॉस ए सी, ठीक, निकालो भाई, क्रॉस हो जाएगा 1/2, ए मान कितने दे रखा है बी माइनस का ए क्रॉस ए सी मान कितने दे रखा है सी माइनस का ए, ठीक, निकाल लो भाई, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा क्या बी क्रॉस सी माइनस का बी क्रॉस ए, ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का ए क्रॉस सी माइनस प्लस का ए क्रॉस ए, ठीक। अब देखो भाई, इसको देखो थोड़ा चेंज कर लो, देखो इसका तो मान 0 हो जाएगा क्योंकि क्रॉस है ना, सेम सेम डिजिट का क्रॉस क्या होता है 0 होता है, तो जाएगा यहाँ पे 1/2, ये जाएगा बी क्रॉस सी, देखो बी ए को हम लिखेंगे ए बी तो आगे आ जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा ए क्रॉस बी, इसको सी ए सी को लिखेंगे सी ए तो हो जाएगा सी क्रॉस ए, इसका मान क्या हो गया 0, ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना। सेम ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों पूरे एक ही कॉन्सेप्ट के हैं, ठीक, और दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, या तो पेपर भाई यूपी बोर्ड हो ना, देख लेना, उसमें दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है, आ सकता है पेपर में, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, तैयारी करिए भाई अच्छे से आप लोग, है ना, क्वेश्चन को लगाइए भाई, जो जितने क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना। बस आज के लिए फिर इतना रखते हैं ना, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, जैसे इसके नंबर क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है ना, ये भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 23 है, ठीक। बस आज के लिए इतना ही, है ना, मिलते हैं भाई नए वीडियो में, है ना। अब देखो भाई, जो वीडियो आएगा उसका आएगा क्या नाम, त्रिविमी ज्यामिति लेंगे और इसके बाद लेंगे वो, वो क्या कहते हैं अवकल समीकरण, ठीक है, दोनों की वीडियो डाल देंगे अच्छे से, ठीक है, ताकि आप लोग भाई अच्छे से मेहनत करिए, जो डाउट हो आप लोग, है ना, इसमें क्लियर हो जाए, वीडियो में क्लियर हो जाए, बाकी आप लोग कोई दिक्कत हो भाई कमेंट कर दीजिए कि सर आपको, है ना, जो तुमको चैप्टर में दिक्कत लगे कमेंट करिए, बिल्कुल हम चैप्टर डाल देंगे, ठीक है। बस आज के इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, जय हिंद जय भारत।